अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सुप्रीम एम्परर ने सेंगुनम से कहा था कि अगर तुम मेरी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। इस पर सेंगुनम कहता है कि क्या आपने डीमन वार डिसएग्रीमेंट के बारे में सुना है, जिस पर सुप्रीम एम्परर कहती है कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जिस पर सेंगुनम उसे बताता है कि ये एग्रीमेंट डीमन क्लेन और डीमन बीस्ट के दरमियान साइन हुआ था, जिसके मुताबिक डीमन क्लेन और डीमन वॉरियर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। डीमन क्लेन के लोग डीमन बीस्ट की आर्मी को पावरफुल बनाएंगे और बदले में डीमन बीस्ट डीमन क्लेन के लिए फाइट करेंगे। वो कहता है कि ये तरीका बहुत ही करामत है, इसमें एक पार्टी पे करती है और दूसरी पार्टी कंट्रीब्यूट करती है। सुप्रीम एम्परर कहती है कि अब तुम ये मुझे इसलिए बता रहे हो कि तुम मेरे साथ इस तरह का एग्रीमेंट करोगे जिसमें तुम मुझे कसीर मात्रा में बैम्बूस दोगे और इसके बदले में मैं तुम्हें अपनी आर्मी को प्रोवाइड करूंगी। तब सेंगुनम कहता है कि आपने इसके बारे में बिल्कुल सही समझा, लेकिन ये आप सही सोच समझ के फैसला करना, क्योंकि अगर आपने मेरे साथ एक बार एग्रीमेंट कर लिया तो इसके मुताबिक आपकी आर्मी मेरी परमिशन के बिना कभी भी फाइट स्टार्ट नहीं करेगी और ये चीज मेरे लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं भी रिस्क नहीं ले सकता। इस पर सुप्रीम एम्परर कहती है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर हम लोग भी बहुत ज्यादा से ज्यादा वार के अंदर हिस्सा लेंगे तो इस तरह तो हमारी पॉपुलेशन भी रुक जाएगी और अगर इस तरह से हुआ तो हम लोग तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएंगे। जिस पर सेंगुनम कहता है कि यहाँ पर काफी कुछ ऐसा है जो कि इंसानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें सोल और ट्रेयर भी शामिल है और इसी वजह से इसको हासिल करने के लिए यहाँ पर तो फाइट्स होते ही रहेंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब सुप्रीम एम्परर उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मैं ये एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हूँ। अब सुप्रीम एम्परर की बात सुनकर सेंगुनम भी उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है और उसके साथ एग्रीमेंट साइन करने लगता है और इसके बाद सेंगुनम कहता है कि मैं भी बग आर्मी को काफी सारे बैम्बूस फराहम करने को तैयार हूँ और इस मुआहदे के तौर पर तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी और तुम्हें मेरे साथ फाइट में भी जाना होगा। जिस पर सुप्रीम एम्परर एग्री हो जाती है। इसके बाद वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। इसके बाद सुप्रीम एम्परर कहती है कि तुम भी मुझे बता दो कि तुम यहाँ पर बैम्बूस को कैसे ट्रांसप्लांट करोगे। अब सेंगुनम कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अगर हमने टानमिंग आयरलैंड से बैम्बूज एरोस को यहाँ पर लाकर ट्रांसप्लांट कर दिया तो ये तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। जिस पर सुप्रीम एम्परर कहती है कि वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, ये कितना ज्यादा सिंपल है, आखिरकार मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। जिस पर सेंगुनम कहता है कि खैर कोई बात नहीं, जिस चीज के बारे में आप नहीं सोच सकती उस चीज के बारे में सोचने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। और फिर सेंगुनम कहता है कि मैं सोहेल को यहाँ पर लाना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कुछ वक्त को रेडी कर लें। जिसकी बात सुनकर सुप्रीम एम्परर फौरन से उसकी बात मानने को रेडी हो जाती है। अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डोंगफिंग और नैनगुनम भी सेंगुनम के बारे में चेक कर रहे होते हैं, जहाँ पर उन पर इंकशाफ होता है कि सेंगुनम का मिलिट्री अकादमी के साथ काफी ज्यादा गहरा संबंध है। उन्हें पता चलता है कि सीमा सियान और सीमेन ने उन्हें गलत गाइड किया था। अब उसे अंडर एस्टिमेट करके वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें पता चल गया था कि भले ही सेंगुनम को अकेडमी से निकाल दिया गया हो, लेकिन फिर भी मिलिट्री एकेडमी में उसकी रेपुटेशन काफी ज्यादा अच्छी है। तभी डोंगफिंग कहता है कि भले ही सेंगुनम को मिलिट्री एकेडमी से निकाल दिया गया हो, लेकिन उसकी मिलिट्री में पोजीशन काफी ज्यादा अच्छी है। अगर हमें उसके साथ फाइट करनी है तो हमें काफी ज्यादा सावधान रहना होगा। साथ ही मजीद डोंगफिंग कहता है कि भले ही सेंगुनम को एकेडमी से निकाल दिया गया हो, लेकिन वो अभी भी मिलिट्री एकेडमी के साथ बिजनेस करता है और मुझे लगता है कि यही उसका वाहिद कनेक्शन है। तब डोंगफिंग की ऐसी बातें सुनकर नैनगुनम कहता है कि डोंगफिंग, क्या वाकई तुम उसके साथ कुछ करना चाहते हो? जिस पर डोंगफिंग कहता है कि क्यों नहीं, मैं उसके साथ करना चाहता हूँ, जब वो हमारे साथ कर सकता है तो हम उसके साथ क्यों नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम सुप्रीम एम्परर को बता रहा होता है कि बैम्बू एरोस का ट्रांसप्लांट बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है और वो मजीद सुप्रीम एम्परर को कहता है कि वेल्थ सिर्फ एक ही जगह नहीं छुपी होती, इसीलिए हमें टानमिंग आइलैंड पर कुछ बैम्बूस को छोड़ना होगा। जिस पर सुप्रीम एम्परर कहती है कि हाँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। अब मजीद सेंगुनम सुप्रीम एम्परर को बताता है कि मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक बग आर्मी के लिए सुटेबल प्लांट नहीं है, बल्कि इसके साथ बहुत सारे प्लांट्स होंगे जो कि बग आर्मी के लिए सुटेबल होंगे। अब सुप्रीम एम्परर उसकी बात सुनकर कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जरूर ऐसे प्लांट मौजूद होंगे, लेकिन क्या तुम ऐसे प्लांट ढूंढने में हमारी मदद करोगे? जिस पर सेंगुनम कहता है कि हाँ, मैं तुम लोगों की मदद जरूर करूंगा, क्योंकि अब तो बग आर्मी मेरे बीस्ट वॉरियर हैं और जितने ज्यादा मजबूत बग आर्मी होगी उतनी ज्यादा मजबूत मैं होऊंगा। तब सुप्रीम एम्परर कहती है कि जिस तरह बैम्बू एरोज है, इस तरह के अगर हमें और फ्रूट्स मिल जाए तो हम मजीद ताकतवर हो जाएंगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि तभी अचानक से सेंगुनम का गोल्डन पाइथन
लूसियन बाहर आ जाता है। अब उसे देखते साथ सेंगुनम समझ जाता है कि जरूर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई है, इसी वजह से ये बाहर आया है। तब सेंगुनम सुप्रीम एम्प्रेस से कहता है कि अब मुझे जाना होगा और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम वहाँ से चला आता है और अपने साथी के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर उसकी साथी उसे बताती है कि मिलिट्री एकेडमी ने हमारे सारे गोल्डन एरोस को बाय करने का मुआहदा खत्म कर दिया है। तब सेंगुनम समझ जाता है कि ये जरूर डोंगफिंग ने किया होगा और तब सेंगुनम कहता है कि डोंगफिंग तो काफी ज्यादा फास्ट है। तभी उसके पास पैगाम आता है कि एम्परल हान उसे बुला रही है। तब सेंगुनम कहता है कि एम्परल हान को अब मुझसे क्या चाहिए। अब सेंगुनम मुझसे पूछता है कि मेरे साथी क्या तुम्हें पता है कि एम्परल हान क्या चाहती है, जिस पर उसका साथी भी लाइलमी का इजहार करता है। तब वो अपने साथी से कहता है कि ठीक है मुझे यहाँ से जाना होगा और इसके बाद वो एम्परल हान के पास आ जाता है और एम्परल हान से कहता है कि मुझे नहीं पता कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्या मैं जान सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे बुलाने की क्या वजह है। तब एम्परल हान उससे कहती है कि तीनों आर्मी के हेड और सुप्रीम एम्परल ने ये मुआहदा बना लिया है, क्या तुम अब गोल्डन एरोस से सरेंडर करते हो। और मिलिट्री एकेडमी ने तो एरोस बनाने के लिए क्राफ्टमैन को भी हायर कर लिया है, जिस पर सेंगुनम कहता है कि क्या अब मिलिट्री एकेडमी मेरे प्रॉफिट को कट करना चाहती है। तब एम्परल हान कहती है कि मिलिट्री भी अपने पैसों को बचाना चाहती है और फ्रंट लाइन पर भी काफी ज्यादा सिचुएशन खराब है। अब बेशक तुमने एकेडमी को छोड़ दिया है और तुम मिलिट्री एकेडमी से कनेक्टेड नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर तुम लड़ना चाहो और इंसानियत को बचाना चाहो तो ये चीज तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तब सेंगुनम कहता है कि मैं बिल्कुल भी ऐसा करने को तैयार नहीं हूँ, जिस पर एम्परल हान कहती है कि देखो अगर तुम वो डिजाइन हमारे हैंड ओवर कर देते हो तो तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा से एनर्जी या डिजाइन अंदर एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होगी और फिर तुम एम्परल के साथ अंदर भी जा सकते हो और इसी के साथ तुम अंदर से किसी भी एम्परल वेपन को चूज कर सकते हो। ये सुनकर सेंगुनम कहता है कि वाओ ये तो बहुत ही बड़ी चीज है। तब सेंगुनम सोचता है कि मैंने तो वैसे भी सोल एरोस को डिजाइन कर लिया है, फिर ये एरोस तो इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि इनका इस्तेमाल चाहे डीमन फायर के साथ किया जाए या फिर ह्यूमन वॉर में किया जाए, ये दोनों ही तरह से काफी ज्यादा पावरफुल है और ये गोल्डन एरो से काफी ज्यादा बेहतर है। अब उस पुराने वाले डिजाइन तो मेरा किसी काम का नहीं होगा और ये वेपन तो मेरे बहुत काम का है, इसीलिए अब वो पुराने वाला डिजाइन एम्परल हान के हैंड ओवर करने को तैयार हो जाता है। सेंगुनम एम्परल हान से कहता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ और इसके बाद वो पुराना डिजाइन उसके हैंड ओवर कर देता है, जिस पर एम्परल हान कहती है कि ठीक है मेरे पास जब भी टाइम होगा मैं तुम्हें एम्परल वेपन चूज करने के लिए ले जाऊंगी। तभी सेंगुनम कहता है कि इस सब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब लूसियन बाहर आएगी तो आप उसे ले जाएगा और वो अपनी पसंद से कोई भी एम्परल वेपन चूज कर लेगी, ये मेरे लिए काफी होगा। जिस पर एम्परल हान कहती है कि सेंगुनम तुमने पहले ही लूसियन के लिए काफी ज्यादा कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें अफसोस के साथ बताना चाहती हूँ कि अब लूसियन की मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है, शायद वो वापस आए तो पता नहीं क्या करे। तो दोस्तों ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। अब सेंगुनम लूसियन के बारे में क्या जवाब देगा इसका पता तो आने वाली एपिसोड में चलेगा, क्योंकि इसी के साथ हमारी एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।